नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी अलग अलग मामलों में आरोपित हैं, लेकिन इन सबके बीच आज पटना हाई कोर्ट से लालू राबड़ी को बड़ी राहत मिली है और दोनों के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को बाकायदा रद्द करने को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, यानी कि उस एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा का पूरा अगर जो मामले पर हम आए तो ये पूरा मामला राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जुड़ा है और ये पूरा मामला वर्ष 2010 का है, जिस दौर में लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान अब लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी तथा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को वर्ष 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पटना के एयरपोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए राहत दी है। जस्टिस संदीप कुमार ने इनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राहत दिया है। दरअसल लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के समीप बनाए गए मतदान केंद्र पर गए थे। उस दौरान जब वे मत देने गए थे तब मतदान केंद्र से 100 मीटर के बाहर का जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है वहां वाहन से चले गए थे और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। इस चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर के पटना के एयरपोर्ट थाना में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जो एफआईआर 190/2010 के तहत दर्ज किया गया। इसी को रद्द कराने के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी ने पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी और इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद अब वर्ष 2010 में हुए इस मामले को लेकर के 2024 में आकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन याचिकाओं में सभी पक्षों को सुनने के बाद उनके विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और प्रणव कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया। वहीं इस मामले को लेकर के जब अब लालू यादव और राबड़ी देवी को राहत मिली है तो इस पूरे के पूरे मामले में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी वह एफआईआर ही अब खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ जो इस मामले में एफआईआर खत्म हुई तो उनके खिलाफ जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप भी स्वतः ही निरस्त हो गए हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि चाहे लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, दोनों के खिलाफ कई ऐसे मामले अभी भी देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें कुछ मामले चाहे भ्रष्टाचार से जुड़े हों, चाहे कुछ मामले इनके खिलाफ इसी प्रकार से आपराधिक आरोपों को लेकर के हो या फिर चुनाव आचार संहिता से जुड़े हुए मामले हों। इन तमाम मामलों को लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली तक और सीबीआई से लेकर के ईडी तक सहित बिहार के भी कुछ थानों में अलग अलग मामले लगातार लालू यादव राबड़ी देवी दोनों के खिलाफ चल रहे हैं। बकायदा जो पिछले चुनाव भी हुए थे उन चुनावों के दौरान भी राबड़ी देवी ने बताया था कि कैसे उनके खिलाफ जो अलग अलग मामले हैं उनका पूरा उन्होंने हलफनामा में जिक्र किया था कि उनके खिलाफ कहां कहां क्या क्या मामले दर्ज हैं। वहीं जहां तक बात करें हम लालू यादव की तो लालू यादव पर जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अन्य प्रकार के जो जांच एजेंसियां या फिर पुलिस से जुड़े हुए मामले हों, उन सब में उनके खिलाफ अभी भी कई मामले चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए पटना हाईकोर्ट से ये राहत भरी खबर है।